भगवान की जगत गुरु दीन प्रभात की गाय गाय गौर प्रमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज के विश्व कार्य सत्र में
सभी भक्तजन का स्वागत है। तो आज हम लोग स्कंद 7 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 32 का अध्ययन करेंगे। तो श्लोक हम बोलते हैं, पीछे से दोहराइएगा। कनेक्शन हो रहा है प्रभु जी? कतमो अपि नावेन स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनापि उपायेन मनसः कृष्णे निवेशयेत्। कतमोऽपि नावेन स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनापि उपायेन मनसः कृष्णे निवेशयेत्। कतमोऽपि नावेन स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनापि उपायेन मनसः कृष्णे निवेशयेत्। बोली गुरुजी। पद्मोऽपि नवानेन स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयते। कतमोऽपि नवेन स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केन उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। कतमोऽपि नवेन स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। कतमोऽपि नावेन स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। कतमोऽपि नावेन स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति मनः कृष्णे निवेशयेत्। ठीक है, शब्द आज हम लोग चलते हैं। कतम है अभी कोई भी न नहीं वेन नास्तिक राजा वेन से आप ग्रहण करें पंचा नाम पांचों का, जिनका उल्लेख पहले हो चुका है। पुरुषम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति तस्मात् अतएव केनापि किसी भी उपाय से मन को कृष्णे भगवान कृष्ण में निवेशयेत् स्थिर करना चाहिए। अब अनुवाद इनका श्री भगवान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार जगदगुरु श्री प्रभुपाद की मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तब पूर्वार्ध में बताई गई 5 विधियों में से
किसी एक के द्वारा वह भगवत धाम वापस जा सकता है। वापस जा सकता है। लेकिन राजा बेन जैसे नास्तिक इन पांचों विधियों में से किसी भी एक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करने में असमर्थ होने के कारण मोक्ष नहीं पा सके। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जैसे भी हो, चाहे मित्र बनकर या शत्रु बनकर, वह श्री भगवान का चिंतन करे। इस प्रकार है, सुनिए। निर्विशेषवादी तथा नास्तिक भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को सदैव तोड़ने मरोड़ने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ तथा दार्शनिक भी श्रीमद् भागवत गीता से भगवान श्री कृष्ण को बाहर निकाल देना चाहते हैं। फलस्वरूप ऐसे लोगों हेतु कोई मोक्ष नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शत्रु सोचते हैं, यह रहा मेरा शत्रु कृष्ण, मुझे उसका वध करना है। वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन उनके वास्तविक रूप में करते हैं, अतएव उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। अतएव भक्तगण जो कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, वे तो निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करते हैं। मायावादी नास्तिकों का एकमात्र धंधा रह गया है भगवान श्री कृष्ण को रूपहीन बताना। फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में इस भयंकर अपराध के कारण वे मोक्ष की आशा नहीं कर सकते। इस प्रसंग में श्री विश्वास चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, तेन शिशुपालादि भिन्न प्रतिकूल भावम दीधि सुयन इव नरकम यति भाव। शिशुपाल के अतिरिक्त उनमें से किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। जो विधि विधानों के विरोधी हैं, उन्हें तो नरक मिलना ही होता है। नियामक विधान यही है कि सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो, चाहे मित्र रूप में हो या शत्रु रूप में। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि सोपाराय कृष्णपीठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाणी पाश्चात्यदेशकारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपी गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि। हरि प्रिये श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की श्रीमद् भागवत की क्लास में सबसे पहले मैं भगवान जगन्नाथ जी के चरण कमलों में नमस्कार लेते हुए आप सभी भक्तों के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 5 साल रुपये से आप मुझे बल प्रदान करें कि मैं आचार्यों की वाणी को यथार्थ में कुछ करने का प्रयास कर सकूं। हरे कृष्ण। तो आज के श्लोक में आगे जो है प्रश्न आता है, श्लोक इस प्रकार है। कथमो अभिनवेन स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनापि उपायेन मनसा कृष्णे निवेशयेत्। कहने का मतलब यहाँ पर, द्वितीय लाइन में हम लोग देखते हैं पहले, तस्मात् केनापि उपायेन,
इसका मतलब ये हुआ तस्मात् अतएव माने इसलिए, केना अपि माने किसी भी उपाय से, उपाय न माने किसी भी उपाय से, इसलिए किसी भी उपाय से, मतलब कि ऊपर कुछ बताया गया है, कहा गया कि इसलिए किसी भी उपाय से मनसः कृष्णे निवेशयेत्, मन को भगवान श्री कृष्ण में स्थित करना चाहिए। मन को हमेशा हमेशा जो है भगवान कृष्ण में ही एकाग्र रूप से लगाना चाहिए। तो यहाँ आया बात कि तस्मात् इसलिए किसी उपाय से, तो कौन सा उपाय है इसको जानने के लिए ऊपर की पंक्ति में लिखा गया है पंचानाम, मतलब कि 5 प्रकार के उपाय बताए गए हैं। पिछले श्लोक में कल हम लोग अध्ययन किए थे, 5 प्रकार के उपाय बताए गए हैं मन को भगवान श्री कृष्ण में स्थित करने के। यानी पुरुषों प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, पुरुषों भगवान श्री कृष्ण ही एक पुरुष है, ये तो हम लोग बहुत पहले सुनते आ रहे हैं। परम पुरुष भगवान ही कृष्ण है, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ही पुरुष है। तो पुरुषों प्रति माने भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान श्री कृष्ण में पंचानाम माने 5 प्रकार के उपायों से अपने मन को स्थिर करना चाहिए। तो 5 प्रकार के उपाय कौन कौन है? तो कल हम लोग रामचंद्र प्रभु जी के अरविंद से सुने थे कल के श्लोकों में, पिछले कई श्लोकों में ये उपाय बताए गए हैं, 5 प्रकार के उपाय जो कि मन को भगवान श्री कृष्ण में अर्पित किया जा सकता है। तो पिछले श्लोक में आया था गोपियां अपनी विषय वासना से, कंस भय से, शिशुपाल तथा अन्य राजा ईर्ष्या से यानी शत्रुता से, यदु गण उनके साथ पारिवारिक संबंधों से, तुम सब पांडव उनके प्रति अपार स्नेह से तथा हम समस्त सामान्य भक्त अपनी भक्तिमय सेवा से, ये 5 प्रकार के उपाय हुए। शत्रुता से भी, शत्रुता से भी मन को हम भगवान में एकाग्र कर सकते हैं। भय से, स्नेह तथा पारिवारिक संबंध से, जिसे हम बताया गया है पांडव के बारे में, क्या अपार स्नेह, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार स्नेह, स्नेह से, यदुगण पारिवारिक संबंध से, गोपियां विषय वासना से, उदाहरण दिए गए हैं पिछले श्लोकों में, और वैष्णव लोग जो क्या करते हैं भक्ति से मन को भगवान श्री कृष्ण में निवेशित करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में निवेशित करते हैं। तब अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इन 5 उपायों में से कहा जा रहा है कि किसी भी एक उपाय से, केनापि उपाय, केनापि माने किसी भी एक उपाय, कोई एक उपाय अपना लीजिए, चाहे शत्रुता ही उपाय अपना लीजिए, या भय से या स्नेह से, कोई भी एक 5 उपायों में से कोई भी एक उपाय से मन को केवल एंड केवल जो है भगवान श्री कृष्ण में लगाइए। मन कहीं विचलित न हो, 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण में मन लगा रहे, तब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तब यहाँ इस श्लोक के माध्यम से यहाँ को बताया गया है मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, यानी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप होता है। तब पूर्वार्ध में बताए गए 5 विधियों में से किसी एक के द्वारा वह भगवत धाम वापस जा सकता है। तो ये 5 विधियां जो बताई गई हैं, शत्रुता, भय, स्नेह, विषय वासना, भक्ति, कोई भी एक उपाय को अपनाइए, लेकिन हाँ मन कैसा हो कि भगवान में ही, भगवान के स्वरूप में एकाग्र हो, इसके अलावे कहीं इधर उधर मन भटकता नहीं हो, 24 घंटे भगवान के स्वरूप में लगा हो, तब भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि लेकिन राजा बेन जैसे नास्तिक इन 5 विधियों में किसी भी एक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करने में असमर्थ होने के कारण मोक्ष नहीं पा सकते।
अब यहाँ प्रश्न उठता है, यहाँ मुख्य प्रश्न यह है कि शिशुपाल जो कि बचपन से ही जब तुतली बोली बोलता था तब से ही भगवान श्री कृष्ण को वो जो है गाली देता था। भगवान श्री कृष्ण को जो है हमेशा जो है शत्रुता भाव रखता था, गाली देता था, उनको जो है तो शिकायत करता रहता था। लेकिन शिशुपाल को बहुत उच्च कोटि का मोक्ष प्राप्त हुआ, वो जो है भगवान के श्री कृष्ण के संयुक्त मुक्ति की प्राप्त हुआ। शिशुपाल संयुक्त मुक्ति को प्राप्त की। लेकिन वही राजा बेन के बारे में बताया गया है कि राजा बेन भी भगवान से शत्रुता करता था, भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता करता था, लेकिन वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तब प्रश्न यहाँ आता है कि शत्रुता तो दोनों कर रहे हैं, शिशुपाल भी कर रहे हैं, लेकिन और राजा बेन भी कर रहे हैं शत्रुता। शिशुपाल संयुक्त मुक्ति को प्राप्त की, लेकिन राजा बेन मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकी। तो इसका कारण क्या है? आज के श्लोक का मुख्य प्रश्न है। तब इस प्रश्न से जो जिज्ञासा हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों जब शत्रुता रख रहे हैं तो कि मुक्ति प्राप्त हो गई है कि मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई? तो मन प्रश्न खड़ा होता है कि क्या भगवान पक्षपात करते हैं? दो ही प्रश्न आएगा, क्या भगवान पक्षपात करते हैं, या दूसरा प्रश्न होगा कि शत्रुता के भाव को हम नहीं समझते। आखिर शत्रुता शिशुपाल भी करते थे और राजा बेन भी, ताकि उस शत्रुता में क्या डिफरेंसेज है, उस डिफरेंसेज को समझना हो, उसके भाव को समझना हो। नहीं तो कहना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पक्षपात करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है समदर्शी भगवान। पिछले कई श्लोकों में बताया गया है। पहले प्रश्न का उत्तर कि भगवान श्री कृष्ण पक्षपात करते हैं क्या, तो इस चैप्टर का नाम समदर्शी भगवान। पिछले कई श्लोकों में बताया गया है कि भगवान सभी जीवों पर समदर्शी माने समान भाव रखते हैं, कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं, सभी के सुहृद हैं, सभी के मित्र हैं। जो जैसा चाहे अपने मन में जैसा विचार करे उसको वैसा करने के लिए वो छूट दे देते हैं कि तुम करो, कभी रोकते नहीं, सभी के हृदय में रहते हैं। तो भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं, पिछले कई श्लोकों में आया है। वैसे भागवत गीता में भी वर्णन है, भागवत गीता के अध्याय 9 और श्लोक संख्या 29 में भी वर्णन है। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि मैं सब पर समभाव रखता हूँ, मैंने सभी जीवों पर, कोई भी जीव हो, 84 लाख दुनिया की कोई भी जीव हो, कहते हैं कि सभी पर समभाव रखता हूँ। न तो कोई मुझे प्रिय है और न कोई मेरा दुश्मन है, कोई मेरा शत्रु नहीं है और न कोई मेरा प्रिय है, मैं सभी पर समभाव रखता हूँ। जैसे इनको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश देखिए, सूर्य का जब उदय होता है तो सूर्य का प्रकाश यह नहीं सोचता है कि कोई गंदा जगह है कोई अच्छा जगह है। सूर्य का प्रकाश सभी जगह पड़ता है, गंदे जगह पर भी और स्वच्छ जगह पर भी। भगवान श्री कृष्ण इसी तरह से सभी जीवों के सुहृद हैं, समदर्शी हैं, उनका न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। जैसे कोर्ट में जाते हैं, जज जो है, जज के सामने पक्ष और विपक्ष दोनों खड़े रहते हैं, तो जज के लिए सब बराबर है,
वो तो उचित जो है, जो जैसा होता है वैसा फैसला कर देते हैं। उनसे कोई उनका कोई लक्ष्य भी नहीं रहता है कि कोई जेल गया कोई मुक्ति पाया, इससे कोई उनका लक्ष्य नहीं रहता है। इस प्रकार जो है भगवान सबके सुहित है, सभी जीवों के सुहित है। और कई एक श्लोकों में भी वर्णन है। तो पहले प्रश्न का जो मन में आता है कि भगवान क्या पक्षपात करते हैं, तो भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। इसका टेंशन हमें मिल गया कि भगवान सभी जीवों के सुहित, न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। तो जब भगवान पक्षपात नहीं करते हैं तब फिर क्यों ऐसा हुआ कि शिशुपाल को मोक्ष प्राप्ति दे दिए और राजा बेन को मोक्ष नहीं मिला, जबकि दोनों शत्रुता रखते। तब दूसरा जिज्ञासा आता है कि इनके शत्रुता भाव में ही अंतर होगा। शत्रुता कैसा होना चाहिए और इस पर विचार हमको करना होगा कि आखिर जब शत्रुता से एक की मोक्ष प्राप्ति हुई एक की नहीं हुई, तो आखिर शत्रुता के भाव को समझना होगा कि शत्रुता कैसा है। तो देखिए शत्रुता का मतलब पिछले 26वें श्लोक में बताया गया था। शत्रुता का मतलब 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण के प्रति शत्रुता है। 24 घंटे जो है भगवान श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते रहे। जैसे कंस जो है भाई से दीवार में भी देखता था, कोई दरवाजा खोलता था तो भी, खाना आगे परोसा जाता था तो भी वो कृष्ण करता रहता। 26वें श्लोक में बताया गया है यहाँ पर कि अगर कोई कृष्ण करते रहे तो उसका उद्धार हो जाता है। तो यहाँ पर 26वें श्लोक में बताया कि शिशुपाल पहले विष्णु जी भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय थे और उनको साफ मिला था कि वह 3 जन्मों तक भगवान से शत्रुता करेगा तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यह शिशुपाल जानता था, शिशुपाल वह जानता था कि मुझे 3 जन्म तक भगवान से बैर दिखाना है, शत्रुता करना है। तब शिशुपाल क्या करता था कि वह चाहता था कि मेरा उद्धार हो जाए। 3 जन्म ही की तो बात है, 3 जन्म तक भगवान से शत्रुता मैं करूंगा ताकि मेरा उद्धार हो जाए। तो उसके शत्रुता का भाव था कि वह अंदर अंदर भगवान श्री कृष्ण क्या जप करता था, भगवान श्री कृष्ण का ही नाम लेता था, कृष्ण 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 हमेशा करता था। लेकिन ऊपर जो है यहाँ लिखा गया है, श्री प्रभुपाद जी 26वें श्लोक में कोट किए हैं, लेकिन ऊपर जो है वह शत्रुता भाव रखता था, वह शत्रुता दिखाता था और अंदर अंदर वह जपता था, कृष्ण कृष्ण करता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वह भगवान श्री कृष्ण को साधारण व्यक्ति नहीं समझता था, भगवान श्री कृष्ण को परम कंट्रोलर समझता था, वह परमेश्वर समझता था, भगवान श्री कृष्ण को परम नियंता समझता था। तभी तो वह अंदर अंदर कृष्ण कृष्ण करता था, कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करता था, यानी 24 घंटे वो करता था। ऐसा नहीं शत्रुता की कोई आवे और गाली देकर भगवान को और चले जाए फिर अपने काम में लग जाए, ऐसी शत्रुता नहीं। 24 घंटे शत्रुता, 24 घंटे वह कृष्ण कृष्ण करते था, रहता था अपने हृदय में, यानी अपने हृदय में वह भगवान के स्वरूप को देखता था और अपना मन उन भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर वो एकाग्र करता था और ऊपर केवल जो है भगवान से शत्रुता का भाव दिखाता था। ये रहा शिशुपाल के शत्रुता का भाव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया है
कि जो है जो व्यक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहेगा, खाली कृष्ण कृष्ण करते रहेगा, तो उसका उद्धार हो जाएगा। कृष्ण मंत्र है ते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम है ते पावे कृष्ण रे चरण। तो कृष्ण के नाम में, भगवान श्री कृष्ण के नाम में इतना दम है कि कृष्ण कृष्ण करते रहिए तो कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर लेंगे, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और शिशुपाल यही करता था, वो अपने हृदय में भगवान के स्वरूप को देखता था और उन स्वरूप में हमेशा जो है कृष्ण कृष्ण करते रहता था। और वो जानता था कि ऊपर से हमको शत्रुता का भाव दिखाना है 3 जन्म तक, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्लोक संख्या 25 में, पिछले श्लोक संख्या 25 में ही बताया गया है कि बद्ध जीवों द्वारा अनेक बार कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करने का महत्व है, और जब ऐसा करता है बद्ध जीव कृष्ण कृष्ण, तो उसे भगवान क्या करते हैं, मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो श्लोक संख्या 25 में भी, पिछले श्लोक संख्या 25 में भी बताया गया कि जो भी कोई बद्ध जीव है कृष्ण कृष्ण करता रहे तो उसको भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ये रहा शिशुपाल के शत्रुता का। और भगवान श्री कृष्ण सबके सुहृद है, सबके हृदय में वास करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण सबके भाव को देखते हैं कि इसका भाव क्या है, जीवों का भाव क्या है। केवल ऊपर ऊपर दिखाने से मतलब नहीं है, उसके अंदर हृदय में उसका भाव क्या है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान यह देखते हैं। तो शिशुपाल का भाव, सभी जीवों के हृदय में भगवान वास करते हैं, तो शिशुपाल के हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम था, उस भाव को भगवान देखते थे। इसलिए शिशुपाल को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। लेकिन राजा बेन की बात है, तो राजा बेन का कथा जो है, राजा बेन की कहानी जो है, ये जो है स्कंद 4 में, स्कंद 4 के अध्याय में 14वें में राजा बेन के बारे में बताया गया कि राजा बेन कैसे राजा थे। एक्चुअली राजा बेन जो है, राजा जो है तो आंध्र प्रदेश के राजा थे। जब अंग राजा जो है लोप हो गए थे, तब जो है ऋषि मुनि जो है, भृगु मुनि के अगुवाई में ऋषि मुनि जो है बेन को उस राज्य का राजा बनाए। बेन की माता की उपस्थिति में, बेन की माता का नाम था सुनीता। राजा बेन की माता का नाम था सुनीता। उनकी उपस्थिति में भृगु आदि मुनि उनको वो राज सिंहासन प्रदान किए कि बिना राजा का राज्य जो है विध्वंस हो जाएगा, प्रजा जो है अनकंट्रोल हो जाएगी, चोरी डकैती बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार जो है, तो उनकी माता सुनीता की उपस्थिति में भृगु आदि मुनियों ने बेन को सिंहासन पर बैठा दिया, राजा बना दिया। हालांकि राजा बेन बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत ही क्रूर शासक था। और वह जब सिंहासन पर बैठा राजा बेन, तो योगाभ्यास करने लगा अपनी शक्ति का वर्धन करने के लिए। और योगाभ्यास करके वो 8वें ईश्वर को प्राप्त किया और राजर्षि बन गया। यानी उस ईश्वर को प्राप्त करने के होता क्या है कि वह मन चाहा फल प्राप्त कर सकता है। वो कितना हो छोटा और कितना हो बड़ा हो सकता है। तो योगाभ्यास करके राजा बेन इस शक्ति को प्राप्त कर लिया। लेकिन उस शक्ति को प्राप्त करने का भाव उसका क्या था? तो उसका भाव केवल जो है अपने मद में, उस शक्ति के मद में चूर हो गया, माने अंधा हो गया।
जैसे मतवाला हाथी कोई चले तो वह फल फूल को जो है पेड़ पौधों को रौंदते हुए जाता है, उसी तरह से राजा बेन शक्ति को प्राप्त करके उस शक्ति में अंधा हो गया। वो नहीं समझता था कि मैं राजा हूं और मेरा कर्तव्य है प्रजा की भलाई का काम करना, प्रजा की देखरेख का काम करना। ऋषि मुनि जो यज्ञ में लगे हैं, तपस्या में लगे हैं, धार्मिक अनुष्ठान में लगे हैं, उनको सहायता प्रदान करना, तो यह राजा का कर्तव्य होता है। लेकिन राजा बेन इस भाव को भूल गया, अपने कर्तव्य को भूल गया, अपने को प्रतापी समझने लगा कि मेरे सामने कोई नहीं है। और वह राजा बेन अपने ईश्वर के मन में इतना अंधा हो गया, इतना अंधा हो गया कि जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, कोई दान पुण्य करता था, कोई अनुष्ठान करता था, उसको सबको बंद करा दिया। सभी यज्ञ अनुष्ठानों को वह बंद करा दिया और बंद कराकर कहने लगा कि मैं ही सब कुछ हूं। वहां बात आती है, वहां श्लोक में दिया गया है 14वें अध्याय में कि वह विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वासु, यम, सूर्यदेव, कुबेर, चंद्रदेव, क्षितिदेव, अग्निदेव, वरुण तथा अन्य बड़े बड़े देवता, वो कहता था कि ऐसे सभी देवतागण, माने यहां तक कि वो विष्णु भगवान को भी कहा, विष्णु को भी नहीं छोड़ा, ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा, सबको कहा कि यह जो है राजा के शरीर में वास करते हैं। अध्याय 4 अध्याय 14 के श्लोक संख्या 27 में वर्णन है कि राजा बेन कहता था कि ये सभी लोग राजा के शरीर में वास करते हैं, यानी उसका सोच था कि ये सभी राजा के भिन्नांश हैं। इसका मतलब ये राजा से ही उत्पन्न होते हैं, राजा के भिन्नांश हैं, मतलब कि वह भगवान के भिन्नांश नहीं समझता था कि हम भगवान के अंश हैं, जबकि जीव क्या है, भगवान के अंश है। भगवान विभु है, हम जीव अणु हैं। लेकिन वो कहता था कि नहीं, भगवान जो है विष्णु जो है वो विष्णु को भगवान मानता ही नहीं था। वो कहता था कि राजा के भिन्नांश है, माने राजा से उत्पन्न होते हैं, माने अपने को ही वो विभु मान लिया। और वो कहता था कि ये विष्णु लोग सभी जो है राजा के शरीर में वास करते हैं, राजा के शरीर का भिन्नांश। इसका मतलब यह होगा कि वह भगवान श्री कृष्ण को परम कंट्रोलर नहीं समझता था, वो भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति समझता था, परम नियंता नहीं समझता था। भगवान श्री कृष्ण को भगवान का स्वरूप नहीं मानता था, वो एक साधारण व्यक्ति समझकर, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को एक साधारण व्यक्ति समझकर वो ऐसा कहता था कि ये लोग मेरे शरीर में वास करते हैं और मेरे ही भिन्नांश है, मेरे द्वारा उत्पन्न है, मेरे अंश है। राजा बेन का यह सोच था कि ये विष्णु जो है मेरे अंश है। तो यही अब ये शत्रुता जो है ये अंतर दिलाता है, शिशुपाल की शत्रुता और राजा बेन की शत्रुता। शिशुपाल सोचते थे कि भगवान का स्वरूप होता है और अपने हृदय में धारण करके मन को जो है भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र करता था। लेकिन राजा बेन कहता था कि मेरे से उत्पन्न हुए हैं, मेरे अंश है विष्णु। विष्णु को भगवान के स्वरूप को नहीं देखता था कि वो भगवान है, वो एक साधारण व्यक्ति समझता था। और इतने मद में चूर हो गया, इतने मद में चूर हो गया कि उसकी वो पूरा जो है उसका ज्ञान मारा गया। और तब 28वें श्लोक में बोल राजा बेन क्या कहता है, तस्मात् माम कर्म भी विप्रा
तस्मात् माम कर्मभिः विप्राः यज्ञध्वं गतमत्सराः बलिं च मह्यं हरत मतो अन्यतो अग्रमुखपुमान्। और वो इतना क्रूर हो गया अज्ञानता में। जब अज्ञानता होता है तो क्रोध होता है, और क्रोध से क्या कहता है कि हे ब्राह्मणों, तुम लोग मेरे प्रति ईर्ष्या त्याग कर अपने अनुष्ठान कार्यों द्वारा मेरी पूजा करो। अब देखिए राजा वेद कहता था कि मेरी पूजा करो। ऋषि मुनियों को, देवताओं को क्या कहा कि मेरी पूजा करो, और समस्त पूजा सामग्री मुझ पर ही चढ़ाओ। जितने भी हवन करते हो, जितने भी चढ़ावा चढ़ाते हो, वो मुझ पर चढ़ाओ। तुम लोग ऐसा समझो कि मुझसे श्रेष्ठ ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो समस्त यज्ञों का प्रथम आहुति को ग्रहण कर सके। अब देखिए यहाँ बहुत बड़ी बात बोल दिया, मुझसे श्रेष्ठ कोई ऐसा पुरुष नहीं है। यानी वो भगवान मानता ही नहीं था कृष्ण को, एक साधारण व्यक्ति समझता था, और वो कह रहा कि मुझसे श्रेष्ठ कोई भी पुरुष नहीं है। और बताया गया कि पुरुष तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही है, और वो कहा कि मुझसे कोई बड़ा श्रेष्ठ कोई पुरुष ही नहीं है। और वो ये भी कहा कि यज्ञों का प्रथम आहुति मैं ही ग्रहण कर सकता हूं, अन्य कोई ग्रहण नहीं कर सकता है। लेकिन भगवत गीता में बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं भगवत गीता में, अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम औषधम मंत्रो अहमेव आजयम् अहम अग्नि अहम धृतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही कर्म कांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण भी मैं हूँ, औषधि भी मैं ही हूँ, और यज्ञ में जो घी दिया जाता है मैं ही हूँ, आहुति जो दिया जाता है मैं ही हूँ, अग्नि भी मैं ही हूँ, और जो मंत्र उच्चारण किया जाता है वो भी मैं ही। और उस चीज को राजा बेन जो है अपने को समझ लिया कि मैं हूँ। अब बताइए कि भगवान श्री कृष्ण से वो कैसा बैठ करता था, वो अपने को ही कंट्रोलर मान लिया। वो भगवान श्री कृष्ण को भगवान समझता ही नहीं था, उनको परमेश्वर समझता ही नहीं था, और वो कहला कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। इस प्रकार ऐसी सोच के कारण, ऐसे पापमय जीवन के कारण उसका जितना भी पुण्य कार्य था, जितना भी पुण्य कमाया था, उसका क्षय होने लगा। धीरे धीरे उसका क्षय होने लगा। ऋषि मुनि उसको जो है तो श्राप देने लगे, खूब भाजन करने लगे कि यह जो है तो बहुत क्रूर है, और यह जनता को तबाह कर दिया। जनता का तो वो ऐसा हाल कर दिया जैसे कि एक छड़ी पर जैसे कोई चींटी घूम रही हो, और दोनों तरफ दोनों छोर पर छड़ी के आग लगा दिया जाए, तो चींटी सोचेगी कि किधर जाए, इधर जाएंगे तो भी आग, इधर जाएंगे तो भी आग, आगे जाएंगे और पीछे जाएंगे, दोनों तरफ आगे। तो जनता को उस हाल में वो छोड़ दिया। कितना क्रूरता करता था। तो ऋषि मुनि सोचने लगे ये तो बहुत क्रूर है। इस प्रकार जो है, इस प्रकार ऐसे जो है पाप करते गया, बस सभी यज्ञ अनुष्ठान बंद करा दिया, और सबको जो है कहने लगा कि मुझे ही आहुति दो। तो इस प्रकार जो है ऐसी अज्ञानता के कारण, ऐसी भगवान के प्रति शत्रुता के कारण
भगवान के स्वरूप को नहीं समझने के कारण उसका जितना पुण्य था वह धीरे धीरे ह्रास होने लगा, क्षय होने लगा, और अंत में वह उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाई। जैसा कि भागवत गीता 9:11 में बताया गया है। 9:11 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अवजानति मामूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितं परभावं जानन्तो मम भूतं हि ईश्वरम्। जो मूढ़ अर्थात धूर्त है, जो मूढ़ अर्थात धूर्त है, वे परमेश्वर की निंदा करते हैं। तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि राजा बेन के कर्तव्य से, राजा बेन की इस कार्य से यही लगता था कि वह मूढ़ है। मूढ़ का मतलब अज्ञानी है। वह नहीं समझ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण परम परमेश्वर है, परम कंट्रोलर है, परम नियंता है, और भगवान श्री कृष्ण से ही अपने को बड़ा समझने लगा और भगवान श्री कृष्ण को कहने लगा कि वो मेरे भिन्न अंश है। तो वैसे व्यक्ति ही मूढ़ कहलाते हैं, अज्ञानी कहलाते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति जो मूढ़ है, धूर्त है, जो परमेश्वर की निंदा करते हैं और जो समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मनुष्य की भांति प्रकट होते हैं, वो भी एक साधारण मनुष्य है जो भगवान के ईश्वर को नहीं जानते हैं, तो वैसे व्यक्ति का मोक्ष कभी भी नहीं होगा, कभी भी संभव नहीं है, और वह जन्मों जन्मों तक नरक में जाता रहेगा। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? शिशुपाल समझता था भगवान के ऐश्वर्य को, इसलिए अपने हृदय में धारण करके वो मन को भगवान में एकाग्र किए हुए था। लेकिन राजा बेन वो जो है भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर समझता ही नहीं था, वो एक साधारण मनुष्य समझता था। तो इस प्रकार की शत्रुता में अंतर, शत्रुता के भाव में अंतर, इसलिए राजा बेन को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि शत्रुता के भाव में अंतर हो गया। और बताया गया 5 उपायों में से कोई भी एक उपाय अपना लीजिए, चाहे शत्रुता ही क्यों न हो, शत्रुता के उपाय को अपना लीजिए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो शत्रुता का भाव कैसा होना चाहिए? तो 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण को परम कंट्रोलर मानकर अपने हृदय में धारण करके 24 घंटे अपने में मन को जो है भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र करना है। भले ही ऊपर ऊपर गाली शिशुपाल देता हो, जैसे आचार्य लोग बताते हैं, श्रीधर भोला बेचा की बात याद आती है कि वह भगवान के नाम को जप करने के लिए केला के पत्ते बेचने के लिए दुकान कर दी कि कोई कहेगा कि ये निठल्ला है, काम कुछ नहीं करता है। और ये अभी जानते थे कि यहाँ केला की उपलब्धता बहुत काफी है, पत्ता का कोई लेने वाला नहीं आएगा, इसलिए मेरे को भगवान के नाम को जपने में समय भी पर्याप्त मिल जाएगी, माने समय भी मिल जाएगा और कोई कहेगा भी नहीं कि निठल्ला है। और इस प्रकार जो है उनका मन कहाँ था? मन केला के पत्ता बेचने को नहीं था, मन जो है भगवान श्री कृष्ण के नाम को जपने में था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार जो है अब यहाँ बात वही आती है शत्रुता का भाव, कि शत्रुता का भाव ऐसा होना चाहिए कि भगवान के स्वरूप को समझें और उनका 24 घंटे चिंतन करें। जैसे कंस समझता था भगवान को परम प्रतापी समझता था, इसीलिए डर था उसके अंदर, इसीलिए भय था उसके अंदर, और भय से 24 घंटे कृष्ण कृष्ण करते रहता था।
और जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बद्धजीव, चैतन्य चेतामृत में बताया गया है कि किसका नाम जपेगा, बोलेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे रावण बहुत विद्वान व्यक्ति था, बहुत विद्वान। वो जानता था कि मेरे मारने वाले जो आ रहे हैं भगवान राम, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान है। इसीलिए जो है भगवान से वैसा शत्रुता हो किया कि भगवान के हाथों में बन। नहीं तो वो परम ज्ञानी था, वो बहुत ज्ञानी था, वो जानता था। इस प्रकार ऐसे शत्रुता के भाव को अपनाना होगा, तब जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिशुपाल की अगर शत्रुता के भी भाव अपनाना हो तो 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण का नाम जपना होगा। भौतिकवादी चीजों का नाम जपने से कोई फायदा नहीं होगा। जैसे किसी को कोका कोला खूब पसंद है, कोका कोला कहेगा तो नहीं होगा। अब कोका कोला कितना कोई कर सकता है? 10 मिनट कहते कहते उब जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट कहते कहते वो उब जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम इतना मीठा है, इतना मीठा है कि 24 घंटे भी जपेंगे तो और उसमें मधुरता आता रहेगा और मिठास आता रहेगा। जब ऐसे जपेंगे तो निश्चित तौर पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस श्लोक का तात्पर्य मुख्य रूप से यही था कि जब मन में सोच हो गया ऋषि महाराज को कि ऐसा क्यों हुआ कि राजा बेन को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, तो यहाँ मुख्य रूप से मेरे समझ में जो आया, मैंने जो अनुसरण किया कि शत्रुता के भाव में अंतर, शत्रुता के भाव में अंतर हो गया शिशुपाल और राजा बेन की। इस प्रकार आगे जो है अगले वक्ता से हम लोग श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की जगत प्रभात की। हरे कृष्णा। संध्या में बहुत ही सुंदर एकादशी कीर्तन मेला का आयोजन है और आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। बहुत ही सुंदर कीर्तन मेला, स्टैटिक कीर्तन मेला, और सभी के लिए एकादशी महाप्रसाद। और आज सेवा टीम 2 की है, सभी भक्त उपस्थित हों, जिस टीम में मैं और रघुपति प्रभु, संदीप प्रभु और राज गोस्वामी प्रभु और अमित नारायण प्रभु, ठीक है। और एकादशी में आप सभी लोग लक्ष्मी सेवा का दान दे सकते हैं, जिसमें मंदिर का कार्य सुचारू रूप से चले। और कल द्वादशी का भी द्वादशी का भी जो लोग सेवा देना चाहते हैं दे सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। महाप्रसादे गोविंदे ओ ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतां राजन् विश्वासोनैव जायते विद्याजा हरेन्द्रियताहिता खेले विषय सागरे आज मध्ये जीवारती महाप्रसादे गोविंदे ओ ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतां राजन् सुनैव जायते
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जगन्नाथ दुल्हे सुभद्रा मानी भक्ति सुदर्शन महाप्रसाद की जय सुंदर महाप्रसाद की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरि बोल। हो जाए बड़ी सौभाग्य से मिलना मन भाई कहा था पसंद पसंद लीजिए ना
बाबा कौन है? वो हम लोग के पूरे ही है। प्रभुपाद जी हैं। इसी तरह यहाँ का सीता फोटो फोटो खींचे दो फोटो बढ़िया से खींचे फोटो बढ़िया से करते फोटो खींचे हाथ जोड़ने से जिससे हाथ जोड़ने का राती है ना हे में बदल पता है इधर वाले राती है तू बदल दिल्ली में परसों में बात दे मतलब सेवा दे रहे हैं लायक भक्त जिस में है ऐसे आपका झोली माला ले रहे थे गाया माला जब ठीक है भगवान महिमा जैसा भगवान कराएंगे निकाले प्रभु जी ये ना एक और दीजिए एक और चाहिए था हाय कितना हो गया बताओ आपका कैसे हो गया 5 की करना बोला तो दीजिए ना हम लेकर कल आप आज हम कल लेकर थे आप आज दे देंगे नहीं कोई नहीं ले लेंगे यार एक और ही ले